कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 11, जिसकी पहली एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने दो शेप जानी थी। पहला स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल को, उसके पेरीमीटर और एरिया को समझा था। आज हम लोग समझेंगे 11.2 और जानते हैं इसमें कौन सी शेप आ रही है। चलिए देखते हैं। देखो, जैसे कि इसमें पहले पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि हमें पैरेललोग्राम शेप को समझना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब देखो, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेस और हाइट होता क्या है। जैसे कि मैंने एक शेप बनाई है यहाँ पे, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर मतलब ये सिंबल बना होगा 90 डिग्री का। ये किसका सिंबल है? राइट एंगल का, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिस साइड पर ये बना है वो ही बेस है, तो ये क्या है आपका बेटा? बेस। ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये क्या कहलाएगी? हाइट। अब मान के चलो ये यहां से इस पर बना है, तो ये बेस हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। सपोज ये यहां से इस वाली साइड पर अगर बना है तो ये बेस होगा और ये क्या होगी? हाइट होगी। बात समझ में आ गई? जहां पर ये सिंबल बना है वो ही बेस लेना है और इस वाले को क्या लेनी है? हाइट लेनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। देखो, बहुत ही आसान हो गया। पहली शेप है वन का फर्स्ट का ए। शेप आपको दिख रही है। बेस कितना है? 7। हाइट कितनी है? 4। तो कितना आसान हो गया। एरिया पैरेललोग्राम क्या करोगे? 7 इंटू 4। हम लोग लिख लेते हैं बेस कितना दिया गया इसमें बेटा? 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है बेटा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। ये जो है ये डबल बनते हैं बड़े बड़े से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। अब हमने देखा था कि बेस दिया था 7, शेप में देखा था भी आपने, और हाइट है 4। 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 11.1 में एरिया जो होता है उसकी यूनिट स्क्वायर में होती है, पेरीमीटर सिंगल यूनिट का होता है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेकेंड में देखो, बेस आप बताओ। देखो, राइट एंगल वाला सिंबल बना है तो बेस देखो 5 है और हाइट कितनी है? 3 है। तो बहुत ही आसान, बी पार्ट डाल लेते हैं, बेस नोट कर लेते हैं। बेस कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हाइट देखो कितनी है? हाइट 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एरिया। सिंपल क्या लिखोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो आसान हो गया या नहीं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको सिंपल बता दिया। जहां पर ये वाला सिंपल बना है राइट एंगल वाला, तो वो पार्ट क्या होगा? बेस होगा। 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेस कितना है, खुद देखो 2.5, और हाइट देखो कितनी है? 3.5। की पार्ट करते हैं। बुक अपने सामने रखना सब लोग। बेस दिया है बेटा 2.5 सेंटीमीटर का, और हाइट बेटा दी गई है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर की। बेस और हाइट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है, सर ने बताया था, बेस इंटू हाइट होता है। बेस है 2.5 और हाइट है 3.5। इसकी हम लोग साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। है सिंपल या नहीं? चलिए करते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। ऐड कर लो, 5 5 2 7 7 1 8। पॉइंट कब आएगा? मैंने बताया था, काउंट कर लेंगे 1 2, 2 नंबर के बाद में पॉइंट आएगा, तो आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब बेस कौन सा होगा? देखो, हाइट उधर के लिए हो गई, ये वाली क्या हो गई? हाइट इधर के लिए जा रही है। फिगर देखो, डी वाले पार्ट में बेस कितना हो गया? बेस हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट बेटा कितनी हो गई? हाइट देखो 4.8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एरिया। अब आप सिंपल क्या लिखोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट निकाल लोगे।
चलिए ई वाले पार्ट में देखते हैं। ई में क्या है बेटा, बेस कितना है, बेस देखो अपनी अपनी बुक में देखो, बेस है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि उस पर हाइट आ रही है। देखो हाइट कितनी आ रही है, हाइट आ रही है 4.4 सेंटीमीटर। क्या कर लोगे, सिंपल मल्टीप्लाई बेस और हाइट। सिंपल ध्यान रखना है, जिस पर ये राइट एंगल वाला सिंबल है तो वो वाला हिस्सा पार्ट क्या होगा, साइड क्या होगी, पार्ट बोलो साइड बोलो हिस्सा बोलो, वो क्या है, बेस। और जो ये आ रहा है वो क्या है, हाइट है। तो इसमें हमने बेस और हाइट निकाल ली। अब आप क्या करोगे, एरिया और पैरेललोग्राम डाल के बेस इंटू हाइट करोगे, आ जाएगा। सेम इसमें भी करोगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट का मैंने सिंपल आपको बता दिया, बस उसी को यूज करना है। जैसे सेकेंड का ए वाला पार्ट है, देखो मेरी बात समझना, जिस पर हाइट गिर रही है तो वो वाला पार्ट बेस है। बेस कितना है, बेस लिख लो पहले, 4 सेंटीमीटर बेस है, और हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही आसानी से क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 1/2, बेस कितना है, अभी हमने फिगर से लिखा है, ये कितना लिखा है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी लिखी है 3 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया। सिंपल, हाइट और बेस को पहचानना है, और फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए इसके बी पार्ट में देखते हैं फिगर। अब लोग अपनी अपनी बुक में देखो, बेस कितना है, देखो हाइट का सिंबल जहां बना है वो तो हाइट हो गई, और बेस 5, तो लिख लो बेस है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिंपल फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस सर ने कितनी लिखी है, बेस की जगह पे रखोगे 5 और हाइट की जगह पे 3.2 को। कोई प्रॉब्लम। चलिए सी वाला पार्ट इसका देखते हैं। सी में देखो क्या कहा गया है, सी में बेस देखो कितना है 3 सेंटीमीटर, बेस लिख लिया, बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और बेटा हाइट कितनी है, हाइट देखो 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी रखोगे 3 और हाइट कितनी रखोगे 4। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में देखो बेस कौन सा लोगे। देखो राइट एंगल का सिंबल मैंने आपको बता रखा है, तो जिस पर गिर रहा है जिस पर आ रहा है वो बेस है। तो डी वाले पार्ट में बेटा बेस कितना है, बेस हमें साफ साफ दिख रहा है 3 सेंटीमीटर का बेस है, और हाइट कितनी है, हाइट है 2 सेंटीमीटर की। हम क्या निकाल लेंगे, एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सेम इसी टाइप से आपको करना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। क्लियर। चलिए अब आगे करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि देखो क्वेश्चन 3 देखो पहले। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, अच्छा ये थोड़ा ऊपर चला गया, इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं। इसमें कहा गया है बेटा, देखो सिंपल एक चीज कही गई है, बेस दिया है, हाइट दी है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है। एक चीज निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। जैसे थर्ड का ए पार्ट, अभी ये हटा देंगे, आपको दिख जाएगा, वैल्यू नोट कर लेते हैं। बेस यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, और एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है बेटा यहाँ पर, वो है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें इतना गिवन है। ठीक, हमें निकालना क्या है, हाइट को फाइंड आउट करना है। देखो बेस दिया गया था और एरिया दिया गया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने बताया बेस इंटू हाइट होता है, जो कि है 246। बेस की जगह पे वैल्यू पुट कर लो, कितनी 20। हाइट तो पता नहीं है, तो हाइट की जगह पे h लिख लिया है 246। ये मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, हाइट इज इक्वल टू 246 अपॉन में आ जाएगा 20। अब कट कर लो, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6।
1 2 3 आ गया है, यानी कि एक नंबर के बाद में पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है ना, 0 1 है तो एक नंबर बाद पॉइंट। 12.3 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया है, हाइट हमने फाइंड कर ली है। कितना सिंपल तरीका अपना रहे हैं, है ना। चलिए इसका बी पार्ट देखो। अब की हमें बेस निकालना है, हाइट दी गई है, तो चलो नोट कर लेते हैं जो चीजें दी गई हैं। हाइट दी गई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, टेबल देख रहे हो, हाइट वाले में टेबल में दिया गया है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है, उसको लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया गया है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दिया गया है। ठीक है, क्या निकालनी है, बेस निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, सिंपल क्या लिखेंगे, 154.5। बेस पता नहीं है तो बेस लिख लिया है ऐसे ही। हाइट पता है कितनी, 15, तो हाइट की जगह पे 15 लिख लिया है, इक्वल टू 154.5। यहाँ तक क्लियर है। अब हाइट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बेस इज इक्वल टू 154.5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 15। 5 3 जा 15। अभी पॉइंट को नहीं देखना है, हम लोग बाद में समझेंगे पॉइंट को। देखो कट करो, 5 3 जा 15, 4 है, 4 जाएगा नहीं तो हमें 5 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एक साथ दो डिजिट ले रहे हैं तो क्या आएगा बीच में, 0। 5 9 जा 45। जब भी एक साथ दो नंबर लोगे तो 0 आ जाता है। अब पॉइंट एक नंबर बाद था, पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। अब 3 से फिर कट करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, 3 3 जा 9। पॉइंट कितने नंबर बाद है, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दो। तो बेस कितना आ गया है, 10.3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, राइट। अगर ऐसे डिवाइड में प्रॉब्लम आ रही है तो साइड में सिंपल डिवाइड कर लेना है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। सी पार्ट देखो, इसमें क्या है, सी में बेस निकालना है, हाइट दी गई है। चलो नोट कर लेते हैं, हाइट कितनी दी गई है, हाइट है 8.4 सेंटीमीटर की हाइट है। और एरिया दिया गया है, एरिया किसका है, ये पैरेललोग्राम का है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया गया है, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, बेस को निकालना है। तो समझते हैं कैसे निकालोगे। देखो सिंपल वही तरीका जो अभी ऊपर लगाया, बेस इंटू हाइट लिख लिया, इक्वल में है 48.72। फॉर्मूला इधर लगाया, इधर ये दिया था वो लिख लिया है। बेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। हाइट कितनी है, 8.4, इक्वल टू में कितना है, 48.72। अब ये मल्टीप्लाई का हिस्सा जाएगा डिवाइड में, 48.72 अपॉन में 8.4। क्लियर। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आ गया। अब ऊपर से हटाओगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि ऊपर 2 नंबर के बाद था, जब ऊपर से हटाते हैं तो नीचे आता है, और नीचे से हटाते हैं तब ऊपर जाता है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कट कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 से जा रहा है ये, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 7 में से 4 जाएंगे 3, 3 और 2 32, 4 8 जा 32, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब किससे जा रहा है, 7 से कितने से जा रहा है ये, देखो 3 से जा रहा है क्या, 3 के लिए 8 2 10 1 11 12, देखो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया। अब 1 तो जाएगा नहीं, एक साथ दो नंबर लोगे, जब एक साथ दो नंबर लोगे तो बीच में लगा दोगे 0, 3 6 जा 18। क्लियर, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखो 7 1 जा 7, 7 से ये जा रहा है, 7 5 जा 35, 35 होगा, कितने बचे हैं 3, 35 हुए तो 5 बचे, 5 और 6 56, 7 8 जा 56, 58 ऊपर है और नीचे है 10, कितना है यहाँ पर लिख लो, इक्वल लगा के 58 अपॉन 10। नीचे एक जीरो है तो एक नंबर बाद क्या लगा दो, पॉइंट, कितना आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। सिंपल डिवाइड, जिनको इस डिवाइड में दिक्कत है वो साइड में वो वाला डिवाइड कर लेंगे, ऐसे वाला जो डिवाइड होता है। क्लियर। चलो इसके बाद में इस बार बेस दिया है, हाइट निकालनी है और एरिया दिया है। ये सभी चीजें नोट कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। बेस बेटा दिया गया है
15.6 सेंटीमीटर एरिया दिया गया है। देखो एक चीज दी जा रही है और दूसरी चीज फाइंड करनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है? हाइट को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लिखो, बेस इंटू हाइट, जैसे ऊपर कर रहे थे। यहाँ पर क्या है? 16.38। देख रहे हो ध्यान से? अब बेस हमारे पास कितना है? 15.6। तो पहले बेस लिख लो 15.6। हाइट तो है नहीं, इसी को फाइंड करना है, तो h बना लिया। ये कितना है? 16.38। मल्टीप्लाई का उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। h इज इक्वल टू, यानी हाइट इक्वल टू 16.38 अपॉन में 15.6। वही तरीका, नीचे से ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 1 आया, ऊपर से हटाया तो नीचे 2 0 आया। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अभी किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है क्या? देखो 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15 हो गया, इसे कट करो। 3 5 जा 15, 1 13 हुए, 13 यानी 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अब नहीं कट रहा है, 5 से इसको कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 46 एक साथ दो नंबर लोगे तो 0। 5 9 जा 45, 1 बचे, पॉइंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 0। 5 2 जा 10, 109.2 है। अब नीचे 10 भी है तो यहाँ क्या लिखोगे? 109.2 और नीचे 10। एक 0 और है तो एक नंबर पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, 10.92। ये क्या आ जाएगी? हाइट फाइंड हो जाएगी सेंटीमीटर। क्लियर? सिंपल देख लो। 5 से इसको डिवाइड करा, पॉइंट आया 109.2, नीचे 10 था, तो एक नंबर आगे पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे शिफ्ट होने का मतलब पॉइंट 10.92 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10.92। ये क्या है? एरिया, हाइट है। तो इसके बाद में क्या कहा गया है? अच्छा, ये सारे पार्ट फिनिश होते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि 4। 4 देखो, 4 में क्या कहा गया है? 4 में इस बार आपको दिया गया है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। ट्राइंगल की बातें दी गई हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को लगाना है, जो कि होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एक चीज आपको दी गई है, बेस दिया है तो हाइट निकालनी है, हाइट दिया होगा तो बेस निकालना है। चलो इसको करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं क्या दिया गया है। फोर्थ का ए पार्ट, पहला क्वेश्चन है, इसमें बेस गिवन है। बेस दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ध्यान से समझनी है बात को। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर दिया गया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेबल में ये दो चीजें दी गई हैं। क्या निकालोगे? हाइट को निकालोगे। हाइट को कैसे निकालेंगे समझो। ये दोनों चीजें दी गई थी, नोट करनी है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल टू में क्या है? 87। ठीक, वैल्यू रखो। 1/2 इंटू बेस कितना है? 15, हाइट हमें निकालनी है, इक्वल टू 87। क्लियर है? अब ये इससे तो डिवाइड तो हो नहीं रहा है, क्या करोगे? 2 डिवाइड में है, या ऐसे ऐसे कर लो, 15/2 इंटू हाइट। और आसान बनाने के लिए करते हैं, ये h के साथ में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में। क्या लिखोगे? 87 डिवाइडेड बाई 15/2। ठीक, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 2/50। देखो ये इससे कट नहीं रहा है, पॉइंट में आएगा। 15 बन जाए 15/2 कर लिया। h के साथ में ये पूरा फ्रैक्शन या रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को उधर भेजोगे डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड को चेंज करोगे, रेसिप्रोकल करा तो किस में हो गया? मल्टीप्लाई में। अभी कट नहीं रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 1 17 अपॉन 15। 15 के टेबल से वो कट करना है, तो यहाँ पर साइड में सिंपल डिवाइड कर लो। कैसा सिंपल डिवाइड? जो करते हैं, देखो 15 से डिवाइड करना है 174। 15 बन जा 15 बन जा 15, माइनस करो, 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचे, 2 और 4 24, 5 2 जा 30, ज़्यादा हो जाएगा,
15 टू जा 30 ज़्यादा हो जाएगा, 15 बन जा 50। 14 में से 5 जाएंगे, 12 13 14, 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9। पॉइंट लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 15 के टेबल में 90 आता है क्या किस टाइम, 15 6 जा 90, 90 आ गया, इसको माइनस करा जो कि आ गया है 11.6। कितनी आ गई है 11.6, हाइट फाइंड हो गई है सेंटीमीटर में। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन की गई है, आराम से देख लो ध्यान से, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में बी वाला पार्ट जो है इसका 3 दिए गए क्वेश्चन, बेस निकालना है, हाइट दी गई है, हाइट नोट कर लो, हाइट है 31.4 मिलीमीटर, ठीक है, मतलब मिलीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है बेस, हाइट गिवन थी, एरिया ट्राइंगल का गिवन था, क्या फॉर्मूला है 1/2 बेस हमें निकालनी है, हाइट दी है, हाइट की जगह पे वैल्यू रख ली, इक्वल टू 1256। अब देखो 2 से ये कट जा रहा है, जब कट रहा है तो कट कर लेंगे सिंपल, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 हुए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दें 15.7, तो बचा है बेस इंटू 15.7 इक्वल टू 1256। मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड में, बेस इक्वल टू 1256, ये आ गया ऐसे सिंपल डिवाइड में 15.7, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी किससे जा रहा है, सबसे पहले देखो ये 2 से तो जा नहीं रहा है दोनों, क्योंकि ये इवन है ये ऑड है, 3 से भी नहीं जा रहा है, फिर 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा है, 4 से 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से देखो 7 से भी नहीं जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा है, तो किससे जाएगा, सिंपल यहाँ डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 12560 अपॉन में 157 से, चलो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 157 से ऐसे डिवाइड कर लेंगे 12560, वन जा जाएगा नहीं क्योंकि 3 डिजिट लोगे तो ये 125 है, ध्यान से देखो ये बात, बहुत सारी गलती इसी में होती है, ये 157 है, ये कितना है 125, तो 4 डिजिट लोगे, 2 जा देख लो 157, 2 जा कितना होता है 7 2 जा 14, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 1 2 1 जा 2 और 1 3, 314, बहुत स्मॉलर है 4 डिजिट लेने पर तो। अच्छा 9 जा देखें, ये इतना आ रहा है, 9 जा चेक कर लेते हैं, 157 की 9 जा ना करते हुए 7 जा देख लो, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 35 और 4 35 और 4 39, 3 हो जाएगा, 7 और 3 10, अभी स्मॉलर है। चलो अब देख लो 8 जा, 8 जा कितना जा रहा है, 8 7 जा 56, 5 40 और 5 45, 8 और 4 12, तो ये 8 जा पूरा ही चला गया, कितनी बार 8 बार, 1256, इसको माइनस करा जीरो, ये जीरो कॉपी करा, इसको कॉपी करने पर ना जाने का क्या है, कॉपी करा ये जीरो ऊपर से, ना जाने का क्या आ जाएगा यहाँ पर जीरो, तो हाइट हमने रख ली थी, जो हमारा बेस अब आ गया है 80, इसको डिवाइड करने पर कितना आया 80 मिलीमीटर, मिलीमीटर बेस फाइंड आउट हो गया। क्लियर, 8 जा पूरा ही चला गया था। चलो इसका सी पार्ट है, बेस दिया है, हाइट निकालनी है, सी पार्ट में यानी कि तीसरा पार्ट में बेस है 22 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है, एरिया नोट कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझ रहे ध्यान से, डेसिमल है इसमें 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालनी है इसमें, हाइट को फाइंड आउट करना है, समझो कैसे करोगे, फॉर्मूला सिंपल रखो 1/2 बेस, बेस की जगह पे 22, हाइट पता नहीं है, इक्वल टू 170.5। क्लियर, 2 से ये कट कर लो, 2 1 जा 2 1 जा 11 इंटू हाइट इक्वल टू 170.5, 11 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में,
170.5 अपॉन में 11 से अब यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। चलो इस साइड में करते हैं डिवाइड, देख रहे हो ध्यान से, ऐसे डिवाइड कर लो। 170.5 है, पॉइंट की अभी मत देखना। 11 वन जा 11, 7 में से 1 जाएंगे 6 और 0, ध्यान से समझते चलो। 11 5 जा 55, 55 को माइनस करो। देखो यहाँ पर 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10 में से 5 जाएंगे तो बचे 5। ठीक है, अब 5 को कॉपी करा, पॉइंट के बाद का कॉपी करा तो पॉइंट लगा दोगे। 11 5 जा 55, कितना आ गया है? सिंपल आ गया है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर? 15.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? सबसे आसान तरीके से ये करा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। कितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच्चे हैं देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपके, अच्छा अभी 4 बाकी हैं। चलो 5 वाला पढ़ते हैं। 5 में देखो क्या कहा गया है। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। 11.23 फिगर देख रहे हो, ये पी क्यू आर एस दिया गया है जो कि पैरेललोग्राम है। फिगर हम भी बना लेते हैं। क्यू एम इज हाइट फ्रॉम क्यू, क्यू एम क्या है? हाइट है। अच्छा पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, ड्रॉ कर लो पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब ये हटा देंगे, पहले फिगर बना लेते हैं। पी क्यू आर एस, ये मैंने फिगर बनाया, और क्यू एम हाइट बनाई है, जो कि हाइट क्यू एम दी गई है। क्यू एम दी गई है, कितनी दी गई है? 7.6 सेंटीमीटर। समझते चलना बात को। फिर क्यू एन हाइट, क्यू से एन ये हाइट है। ठीक है, और एस आर दिया गया है, एस आर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और क्यू एम दिया गया है 7.6। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया निकालना है। और पी एस दिया गया है, पी एस दिया गया है कितना? 8 सेंटीमीटर। पी एस के अकॉर्डिंग तुम्हें क्यू एन को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो क्या कहा गया था। सबसे पहले बात समझो, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम, जो कि बना लिया है पी क्यू आर एस। क्यू एम दिया गया है, ये हाइट इस पर है ना, एस आर पर, तो बेस क्या है? एस आर। एस आर है। तो पहले में एरिया पूछा है, तो देखो पहले पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका नाम है पी क्यू आर एस, क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस कितना है? जब हाइट क्यू एम लोगे, हाइट कौन सी लोगे? क्यू एम, तो बेस इस्तेमाल होगा एस आर, क्योंकि ये हाइट देखो इस पर 90 डिग्री बना, देखो ये सिंबल बना 90 का, तो ये क्या है? बेस। कितना बेस है? बेस है एस आर। अब ये वैल्यू देखो दी गई है क्या? एस आर कितना है? 12, और क्यू एम कितना है? 7.6। मल्टीप्लाई इसकी करनी है। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 2 7 कैरी, 12 7 जा 84, 84 और 7, 84 और 6 90, 90 में 1 91। पॉइंट कितने नंबर बाद? एक नंबर बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला यही था कि इसका एरिया निकालो, पूरे फील्ड का एरिया आ गया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी में तुम्हें यह कहा गया था कि क्यू एन हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यू एन को फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास में पी एस दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान है। एरिया इसी का तो निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, जो अभी निकाला उसी शेप में तो है ये। अब इसमें बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? देखो बेस है ये, क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ से इस पर हाइट बनी हुई है, ये सिंबल, तो ये क्या हुआ? बेस। बेस कितना है? पी एस। हाइट कितनी है? क्यू एन। अब इसमें से पी एस दी है 8, क्यू एन हमें फाइंड करनी है। लेकिन ये एरिया इक्वल किसके होगा? जो ऊपर निकाला है। देखो पी क्यू आर एस का एरिया यही तो है, और ये यहाँ पर भी रख रहे हैं, तो क्या लिखोगे? 8 इंटू क्यू एन इक्वल टू में 91.2 रखोगे। 8 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा, क्यू एन इक्वल टू 91
11.2/8, 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 11, 8 1 जा फिर 8, 3 बचे 32, 8 4 जा 32, तो आ गया 11.4 सेंटीमीटर। ये क्या है, क्यू एम। यही दो चीजें फाइंड करनी थी, पहला एरिया। जब हाइट क्यू एम ली है, क्यू एम किस पर है, देखो एस आर पर है बेस, तो पूरे बेस इंटू हाइट, क्लियर। अब इसमें देखो पी एस क्या है, बेस है, और क्यू एन क्या है, हाइट है, बेस इंटू हाइट। गॉट इट। चलिए अब इसका 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 6 में क्या कहा गया है। 6 क्वेश्चन है डी एल। देखो ये फिगर बना हुआ है 11.24 में। डी एल हाइट है और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, एम बी हाइट है, और इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया है, ए बी दी गई है। जो चीज़ें दी गई हैं पहले वो नोट कर लेते हैं, फिर करते हैं। 6 क्वेश्चन में पहले मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर देख लेना क्या फिगर में हो रहा है, क्योंकि मेन फिगर से ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो रही हैं। ए बी सी डी ये दिया गया है। अब डी से एल ये हाइट दी गई है, ये हाइट का सिंबल बना लिया एल, और बी से एम दिया गया है, बी से एम अभी ये हटा देंगे दिख जाएगा, बी एम, ठीक है। ए बी दिया है, जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू गिवन है 35 सेंटीमीटर। ए डी दिया गया है, ए डी इक्वल टू, ये क्वेश्चन में देखो दिया है 49 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को देखते चलो, हमें क्या निकालनी है, बी एम की निकालनी है, बी एम की फाइंड करना है, और डी एल भी फाइंड करना है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया गया है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात को समझो, बी एम निकालना है और डी एल निकालना है। अब समझो क्या करना है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, ए बी ये है, ठीक, इस पर हाइट ये दिख रही है आपको, देखो ये एल से डी, डी एल है, चलो पहले डी एल निकाल लेते हैं, ठीक। तो एरिया बेस क्या लोगे, बेस लोगे ए बी, और हाइट कितनी लोगे डी एल। क्यों, क्योंकि देखो ये बेस है और इस पर हाइट, यही तो कहते हैं, ये सिंबल बना है 90 डिग्री का, ये इस पर बना है, तो ये क्या है बेस, और ये क्या हुई हाइट। एरिया कितना है 1470, इसमें से ए बी गिवन है, ये रही देखो, ए बी कितनी है 35 रख ली। डीएल, डीएल तो हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क बना है तो डीएल लिख लिया, इक्वल टू 1470। मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 1470। ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से देखना, 35 आ गया, 7 से कट कर लो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 0, 5 से फिर जा रहा है, 5 1 जा 5, समझ रहे हो, 5 4 जा 20, 1 0 10, 5 2 जा 10, तो डीएल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। कब, जब ये बेस लोगे और ये क्या होगी हाइट। अब हमें बी एम निकालनी है, तो बी एम देखो ये बी एम आ रही है और ये इस पर बना है, तो ये क्या हो गया बेस, ये देखो हाई 90 डिग्री का सिंबल बना है इस पर, तो ये बेस और ये हाइट। क्या करोगे, सेम उसी तरीके से जैसे अभी करा है, लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया गया है, ये क्वेश्चन में गिवन था 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से समझनी है बात, बेस कितना है, एडी बेस लिया है, एडी, एडी बेस है, और हाइट कितनी है बी एम, इक्वल किसके है 1470 के। अब यहाँ पर देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन था एडी और निकालना क्या है बी एम। एडी कितनी है 49, 49 रख लो, हमें बी एम फाइंड करना है, इक्वल टू 1470, मल्टीप्लाई का उधर भेज दो, बी एम इज इक्वल टू 1470 अपॉन 49, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 0, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 0, तो बी एम यहाँ पर कितनी आ गई है 30 सेंटीमीटर। क्लियर। जब हाइट हमने डी एल ली तो बेस क्या है ए बी, सेम फिगर में
अब जब हाइट आप लोगे BM तो बेस क्या लोगे AD, बस इतनी सी ये इसमें करना है। ये इसका BM सेकेंड पार्ट है और ये पहला पार्ट है जिसमें DL को फाइंड आउट करा है। ये DL निकल के आया है और यहाँ पे हम लोगों ने BM को निकाला है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछना जो भी दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा गया है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, A पर 90 डिग्री बना है। चलो फिगर बना लें, हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 फिगर उसमें दिख रहा है, सॉल्विंग के टाइम में दिक्कत ना है इसलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ये ABC बना हुआ है, फिगर उसमें देखते चलो। A पर देखो 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है। A से B देखो फिगर में कितना है, 5 सेंटीमीटर है और C ये है। A से C 12 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर B से C दिया गया है 13 सेंटीमीटर। A से ये ड्रॉ कर दिया, ये राइट एंगल बना है, ये D बोल दिया गया। क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ AD, पहले तो एरिया निकालो और AD की वो भी निकालनी है, लेंथ। अब मेरी बात को समझो, हमें ये बना है 90 डिग्री का सिंबल यहाँ पर बना है। जब यही बना है तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गई हाइट। क्लियर? तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अब 1/2 बेस कितना, देखो 90 डिग्री ये बना है तो AB बेस हो गया, हाइट क्या हो गई AC हाइट हो गई। 1/2 AB कितना है 5, AC कितना है 12, 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद में ये जो ट्राइंगल बना है इसको फिर से लो, अब AD निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सेम ट्राइंगल है, कितना अभी निकाला है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 30। अब बात को समझना, 1/2 बेस क्या है, बेस अब लोगे BC, हाइट देखो ये भी तो हाइट है। सेम फिगर में ये अब बेस हो गया, ये हाइट हो गई, क्योंकि देखो 90 डिग्री ये भी तो बना है। तो बेस कितना है BC और हाइट कितनी है, हाइट है AD इक्वल टू 30। 1/2 BC कितनी है 13 सेंटीमीटर, हाइट AD इज इक्वल टू 30। क्या करोगे, 13 बन जाए 13/2, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने करा था 30। ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का उधर भेजो डिवाइड में हो जाएगा, AD इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 13/2। अब इसको चेंज करोगे तो 30 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2 ऊपर 30 नीचे, 32 जा 60/13, 13 के टेबल से इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पर डिवाइड कर लो सिंपल तरीके से, 13 से 60 को डिवाइड, 13 5 जा 65, 65 क्या हो जाएगा 13 5 जा 65, तो 65 बड़ा हो जाएगा। 5 जब बिगर हो रहा है तो 13 4 जा 52, 52 लिखेंगे, माइनस करो 8 आया, पॉइंट लगाओगे 0, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 78 माइनस करा 2 बचा, पॉइंट लगाया फिर 0, 13 बन जा 13, माइनस करा कितना बचा है 7, पॉइंट लगाया 0। फिर इसके बाद में 13 5 जा 65, 65 माइनस करने पर कितना आ गया 5। तो ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो उसका डिवाइड सिंपल लिख लोगे 4.615 सेंटीमीटर। ये AD की हाइट आ गई, क्या आ गई है AD की हाइट 4.65, ये क्या लगा है पॉइंट लगा हुआ है 65, 4.615 सेंटीमीटर AD की हाइट। एक ही सेम फिगर में दो चीजें दी गई थी, बेस हाइट गिवन थी तो एरिया निकाल लिया था, जो दूसरी हाइट थी उसका बेस अलग था। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन में कहा गया है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखो बना हुआ है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो क्या कहा गया है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर इसका बना लेते हैं, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
तो ये ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ए बी सी। ए बी दी गई है 7.5 सेंटीमीटर और ए सी भी है 7.5 सेंटीमीटर। आइसोसेलिस ट्राइंगल का मतलब जिसकी दो साइडें सेम हो। देखो इसमें दो साइडें सेम है, ए बी सी है, ए बी और ए सी क्या है, सेम, दो साइडें सेम हो गई। अब इसके बाद क्या कहा गया है, ए डी, ए डी ड्रॉ कर दो, ए डी ड्रॉ कर दी। ये देखो 90 डिग्री बना हुआ है, तो अब बेस क्या लोगे, बी सी हो जाएगा, हाइट ए डी होगी, कितनी है 9 सेंटीमीटर। ए से डी, ए बी ए सी डी है, बी सी कितनी है 9 सेंटीमीटर, और ए डी हाइट हो गई है, और सी ई हाइट है, कौन सी हाइट है, सी ई, ये सी ई। अब सी ई के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ए बी। हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का, और हाइट निकालनी है सी से, सी ई निकालनी है, और क्या निकालना है, एरिया। समझो बात को। सबसे पहले ये हाइट ए डी दी गई है क्या, क्वेश्चन में देखो, ए डी, ए बी है, ए सी है, हाइट, द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर। ए डी दी गई है 6 सेंटीमीटर की, ए डी है 6 सेंटीमीटर। देखो ये अगर हाइट है तो ये बेस हुआ, तो बेस और हाइट है तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या फॉर्मूला बताया, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही बताया। अब इसमें देखो 1/2 बेस, हाइट कौन सी ले रहे हो ये देखना है, ए डी हाइट ले रहे हो, तो ए डी हाइट के अकॉर्डिंग बेस क्या हुआ, बी सी, बी सी इंटू ए डी इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखो, बेस जो लेते हैं वही हाइट को लेना है। BC कितना है 9, AD कितना है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC ट्राइंगल की क्या आ गई है, एरिया। अब फिर से इसको रखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सेम ट्राइंगल लिया है जिसका एरिया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला फिर लगाओ, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 27। अब बेस हाइट चेंज हो रहे हैं, देखो 1/2 बेस क्या है, सीई हाइट है, ये देखो 90 डिग्री बना है, अब हाइट हो गई सीई, ध्यान से समझना, और ए बी क्या है, बेस, यही चेंज आ रहा है, ए बी बेस है और हाइट है सीई इक्वल टू 27। 1/2 इंटू ए बी कितना है 7.5, सीई फाइंड करनी है 27, 7.5 बन जा 7.5/2 इंटू सी ई इक्वल टू 27। ये पूरा मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो ये उधर जाएगा डिवाइड में, सी ई इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 7.5/2। बात समझो यहाँ पर, 27 चेंज करोगे तो 2/7.5 डिवाइड का मल्टीप्लाई में, पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0, ठीक है, कट कर लो, 3 2 जा 6, 1 हुआ 15, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। अब ये 5 4 जा 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 जा 36/5, 5 के टेबल से इसको डिवाइड करना है, 5 के टेबल से यहाँ ऐसे डिवाइड कर लो जिनको प्रॉब्लम आती है। 5 7 जा 35, माइनस करो 1 बचा, पॉइंट लगाओगे 0, 5 2 जा 10, कितना आ गया 7.2, इसको कट करने पर 7.2 सेंटीमीटर, ये क्या है, सीई है। क्लियर, जो हाइट लेनी है उसका बेस देखना है, ध्यान ये देना है। अगर बेस और हाइट, जैसे अगर ये बेस लिया तो इसकी हाइट AD है, अगर बेस AB लिया तो हाइट CE है, ऐसे ही इन फिगर में भी यही हो रहा है, बेस AB लिया है तो हाइट AC है, बेस अगर हमने यहाँ पर देखो इसी फिगर में BC लिया है तो हाइट AD है, बेस और हाइट का चेंज हो रहा है। अब अगर बेस AB लोगे तो हाइट क्या होगी, DL, देखो इस पर ये 90 डिग्री का सिंबल बताया मैंने। AD हाइट लोगे तो बेस BM, BM हाइट और AD बेस। तो ये क्वेश्चन थे आपके, ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अच्छे से रिपीट करके देखना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछना, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ में शेयर भी करा करो।
जिससे आपकी जो 11.3 एक्सरसाइज में डालूँ वो छूटे नहीं। ठीक है।